Hi everyone, today I'm gonna tell you how to speak English fluently. I'll give you some points. By the help of some points, you'll be able to speak English fluently like me. आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं. उस पॉइंट्स की मदद से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं. So without further delay, let's begin. First point is डेली प्रैक्टिस, जिसको आप रोजाना प्रैक्टिस कहते हैं, रोजाना अभ्यास कहते हैं. आपको रोजाना अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी फ्लुएंसी के लिए. आपको रोजाना अभ्यास करना पड़ेगा. और रोजाना अभ्यास करें क्या? जो आपको टास्क दी जाती है स्कूल के द्वारा, ट्यूशन के द्वारा, कोचिंग्स के द्वारा, जो आपको टास्क दी जाती है उसको आपको रेगुलर करना है. रेगुलर में करें क्या? आप वर्बफॉर्म्स करोगे रेगुलर. एटलीस्ट दिन में एक बार करना है वर्बफॉर्म्स, क्योंकि वर्बफॉर्म्स ही वो जड़ है जिनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे और बना सकते हैं. राइट? कैसे पढ़ोगे? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, राइज, रोज, राइजन, राइजिंग, राइजेस. आप इस तरीके से पढ़ोगे. सारे वर्बफॉर्म्स को एक दिन में एटलीस्ट एक बार पढ़ना है. और रोजाना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप रोजाना प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्लो ही सही, लेकिन रोजाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको. रोजाना प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी. इसलिए रोजाना प्रैक्टिस करें. एक दिन भी स्किप नहीं होना चाहिए. अगर आज का दिन स्किप हुआ, एक घंटा स्किप हुआ, तो अगले दिन उसको कवर भी करना है. अगर ऐसा करते हो तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई नहीं रोक सकता. राइट? इसलिए रोजाना प्रैक्टिस करें. रोजाना प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी. राइट? अगला दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है रोजाना सीखे. डेली लर्निंग. डेली लर्निंग आपको हेल्प करेगी ग्रो अप करने में, बहुत ज्यादा ग्रो अप करने में हेल्प करेगी आपको डेली लर्निंग. डेली लर्निंग में आप रोजाना न्यू न्यू वर्ड्स को सीखेंगे, रोजाना डेली यूजेस, सेंटेंसेस सीखेंगे, वर्ड्स सीखेंगे, और ये आपको हेल्प करेगी इंग्लिश बोलने में. हेजिटेशन को दूर करेगी. अब कैसे करेंगे हेजिटेशन को दूर? जब आप इंग्लिश बोलते हो तो बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में नहीं आता, जिसकी वजह से आप ब्लैंक कर जाते हो और आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हो. दिस इज द रीजन. अगर आपके पास शब्दों का भंडार होगा तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो फ्लुएंटली. जैसे इंग्लिश स्पीकर कहते हैं, जैसे नेटिव स्पीकर कहते हैं, आप वैसे उनके जैसे कर पाओगे. वो लोग इंग्लिश में स्पीकिंग क्यों कर पाते हैं? इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास शब्दों का भंडार होता है. उन भंडारों की मदद से वो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं और उनमें फ्लुएंसी होती है, और वो विदाउट हेजिटेशन का इतनी फ्लुएंसी में बात करते हैं. जैसा आप हिंदी में बात करते हो, क्या करते हो? जो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा होता है उस दौरान आप तरह तरह के एग्जाम्पल देते हो हिंदी का ही. ठीक है? अरे उसको ये बोलते हैं जो इस तरह का दिखता है, उस तरह का दिखता है, आप कहते हो, ऑब्वियसली कहते हो. इंग्लिश में भी आपको वही करना है. इंग्लिश में अगर आपके पास शब्दों का भंडार होगा तब तरह तरह के एग्जाम्पल देके आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो. राइट? और ये आपको इंग्लिश में ही करना है. इसलिए शब्दों का भंडार आपके पास होना जरूरी है. रोजाना प्रैक्टिस करें, डेली सीखने का प्रयास करें. डेली अगर सीखते हो तो आपके पास शब्दों का भंडार हो जाएगा. अगर आप 5 वर्ड मीनिंग को भी रोज सीखते हो ना, तो महीना का कितना हो गया? 150. 150 कम नहीं होते गाइस. आप लोग क्या करते हो ना, एक दिन में सीखने का प्रयास करते हैं. एक दिन में सीखना बंद करो. आप एक दिन में इतने सारे वर्ड्स को नहीं सीख पाओगे. नो वन कैन डू दिस. अगर आप सीख भी जाते हो ना एक दिन में 150, 150 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, तो 100% के साथ कह सकते हैं कि अगले दिन भूल जाओगे. अगर आप चाहते हो कि ना भूले तो उसके लिए आपको रोज 5 सीखना है. ज्यादा नहीं सीखना, 5. जब भी खाली समय मिले, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, उस दौरान खाली समय मिला, बड़बड़ाते रहो. आप उसको बजिंग करो. आप जैसे जियो गो में जाना, जियो गो में जाना, जियो गो में जाना, ऐसे तो करना ही होगा आपको. तभी ना आप में फ्लुएंसी, एक पागलपन होना जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए. तभी आप इंग्लिश बोल सकते हो. इंग्लिश हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता, इसलिए सारे इंग्लिश नहीं बोलते हैं. दैट्स द रीजन. राइट? आपको डेली प्रैक्टिस रखनी होगी. डेली प्रैक्टिस आपको आगे लेके जाएगी. क्लियर? आगे की जो पॉइंट है तीसरा, वो पॉइंट है सीखे हुए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें अपने डेली लाइफ में. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जो चीजें आता है उनका भी वो प्रयोग नहीं करते, तो कहां से फ्लुएंसी आएगी भाई? हेजिटेशन तो आएगा ना, क्योंकि वो प्रयोग ही नहीं करते. आता सब कुछ है. इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहते हैं सर मुझे आता तो सब है लेकिन बोल नहीं पाता है. दिस इज द रीजन. आप यूज नहीं करते तो कहां से सीखोगे? बड़े बड़े टीचर्स जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो भी इंग्लिश में बात नहीं करते हैं. दिस इज द रीजन, क्योंकि वो यूज ही नहीं करते हैं. क्लास तक ही सीमित रहता है उनके पास. राइट? क्लास तक ही वो सीमित होते हैं, जिनकी वजह से वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते. उनको भी रोजाना प्रैक्टिस और अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा इंग्लिश में जो चीजें आती है. जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको आता है कि किसी को बुला रहे हो, आप आइए, आप आइए कहते हो, आप जाइए यही कहते हो ना. आपको इंग्लिश इसकी पता है, आपको यूज करना चाहिए. प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज टॉक टू मी.
ये सब यूज करना होगा ना, जितना चीजें आता है आपको, आपको कम से कम यूज करना है अपनी डेली लाइफ में, तभी आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, तभी आप में फ्लुएंसी आएगी, तभी हेजिटेशन दूर होगा। आप अचानक से किसी मंच में जाते हो, इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो, ऑब्वियसली हेजिटेशन तो आएगा ना भाई। इसको दूर करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोशिश करें कि रोजाना इंग्लिश बोलने का जितनी चीजें आती है टूटा फूटा इट्स ओके। अभी गलती नहीं करोगे तो कब करोगे? अगर गलती नहीं करोगे तो ग्रो अप कैसे करोगे? तो गलती करना भी जरूरी है, और टूटे फूटे इंग्लिश का प्रयोग करो। ओके, आगे की जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो है अंग्रेजी फिल्में देखना शुरू करें, अंग्रेजी शो देखना शुरू करो। ये आपको हेल्प करेगी आपकी मेमोरी को इंक्रीमेंट करने में। बोलोगे कैसे? अगर आप अंग्रेजी फिल्में, अंग्रेजी शो देखते हो, शुरू शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। एक समय आएगा जब आप समझना स्टार्ट करने लगोगे, राइट? ये आपको हेल्प करेगी मेमोरी को इंक्रीमेंट करने में। मेमोरी धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेगा, आपका दिमाग धीरे धीरे इसको समझना शुरू करेगा, एक्सेप्ट करने लगेगा। ठीक है, जब ये एक्सेप्ट करने लगेगा तो आप भी अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करने लगोगे। ये आपको हेल्प करेगा, न्यू न्यू वर्ड्स देगा वो, आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर दोगे। आप कंटिन्यूसली करो तो सही, आने वाले 30-40 दिन के बाद देखोगे आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएगी। आप न्यू न्यू वर्ड्स को कैचअप करना स्टार्ट कर दोगे, समझना स्टार्ट करने लगोगे, राइट? आगे की जो पॉइंट है वो हमारा पॉडकास्ट। कोशिश करें रोजाना पॉडकास्ट सुनने का। कैसा पॉडकास्ट? इंग्लिश पॉडकास्ट, जिसमें दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं या फिर कोई एक व्यक्ति किसी चीज के बारे में बता रहा होता है, राइट? वो होता है पॉडकास्ट। वो इंग्लिश में बता रहे होते हैं, आपको समझना है। नहीं भी समझ रहे हो तो ईयरफोन लगा देना है और सो जाना है। पूरा सोना नहीं है, सुनना है भाई, सुनना है। लिसनिंग एबिलिटी बढ़ाना है। ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में। आपका दिमाग भी अंत में थक जाएगा और कहेगा ठीक है भाई, हो गया, आप समझ रहे हैं इंग्लिश। अब इंग्लिश को वो ले लेगा। जैसे ही वो इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लेगा, आप इंग्लिश में थिंकिंग करने स्टार्ट करने लगोगे, आप सोचना स्टार्ट करने लगोगे। आई विल गो देयर एंड आई विल बाय सम थिंग्स, आई हैव टू मीट माय सम फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे सोचना स्टार्ट करने लगोगे। आप हिंदी में सोचते हो ना, इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करने लगोगे। बिलीव मी, आपको करना है कम से कम 3 महीना तक ये आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो नो वन कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट? आगे की जो पॉइंट है, छठवां पॉइंट, वो है इंग्लिश न्यूज और भाषण सुने। इंग्लिश न्यूज और भाषण सुने। आप यूट्यूब में खोजोगे, बहुत सारे स्पीच देखने को मिलेंगे आपको स्पीच वगैरह नहीं देखना है, ठीक है? आपको सुनना है, ईयरफोन लगा के आपको सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, डिबेट सुनना है। ये आपको हेल्प करेगी समझने में, ये आपको हेल्प करेगी समझने में। ये भी आपको फ्लुएंसी में हेल्प करेगी। कैसे फ्लुएंसी में हेल्प करेगी? जब आप समझना स्टार्ट करने लगोगे तो बोलना भी स्टार्ट करोगे नहीं। जब तक समझोगे नहीं तो बोलोगे कैसे? जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप नहीं समझ पाते क्वेश्चन को, आप बोल भी नहीं पाते हो ना। एग्जैक्टली आप उसी तरीके से ये भी है, जब आप समझना स्टार्ट करने लगोगे तो आप बोलना भी स्टार्ट करने लगोगे। बिलीव मी। आगे की जो पॉइंट है, 7 पॉइंट, वो है हमारा अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से दोस्ती करें। आपको दोस्ती बनानी होगी ताकि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सको। आपको उनके साथ टॉकिंग करना इंग्लिश में। अगर वो आपसे ज्यादा भी जानते हैं तो आपको हेजिटेशन नहीं करना कि वो गलत बोल दिए तो वो आपको हेल्प करेंगे। इसको ऐसा नहीं ऐसा बोलना है, इसको इस टोन में नहीं उस टोन में बोलना है, वो आपको हेल्प करेंगे अंग्रेजी बोलने में। तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं इंडिया में। आपके स्कूल में होंगे, आपके कॉलेजेस में होंगे, आपके कोचिंग क्लासेस में होंगे। उनके साथ आप कोशिश करें दोस्ती बनाने का, और उनके साथ चैटिंग वगैरह करें। जो भी है, जो चैटिंग वगैरह जो भी करते हैं, आप कोशिश करेंगे इंग्लिश में करने का। जैसे आप किसी को बोल रहे हो क्या कर रहे हो, बहुत सारे बेवकूफ लोग क्या करते हैं, KKRH यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में ही लिखते हैं, लेकिन उनका मतलब हिंदी होता है। जैसे KYA क्या, KAR कर, RAH रहे, H हो क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे टाइप करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनको वो ऐसे लोग करते हैं ना जिनको इंग्लिश नहीं आती है। सिंपल सा है। आपको बोला व्हाट आर यू डूइंग, ये करना है। व्हाट आर यू डूइंग, आपको ये करना है, तभी ना आप में फ्लुएंसी आएगी। आपको आता है सारी चीजें, फिर भी आप अगर इंग्लिश में यूज नहीं करोगे तो फ्लुएंसी कहां से आएगी भाई? नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करें अपने जो फ्रेंड सर्कल होगा वो अंग्रेजी में बात करने वाला हो, ताकि आप उनके साथ बातचीत कर पाओ इंग्लिश में। और अगर आप ऐसा करते हो तो देखोगे आप 30 दिन के अंदर
इंग्लिश में मास्टर बन जाओगे, राइट। आगे की जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका प्रयोग करके आप मास्टर ब्लास्टर बन सकते हो। इसका मतलब आप में सुपर पावर आ जाएगी इसको अप्लाई करके अपने डेली लाइफ में। वो लास्ट पॉइंट है LSWR। LSWR, ये 4 चीजें अगर आप अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो नो वन कैन स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट। अब L क्या है भाई? L है लिसनिंग। कोशिश करेंगे आप जो बताएं लिसनिंग करने का। लिसनिंग क्या करेंगे? इंग्लिश गाने, इंग्लिश शो, इंग्लिश डिबेट्स, राइट, इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश मूवीज देखने का कोशिश करें, सुनने का कोशिश करें। आप सुनेंगे उसको, राइट, सुनेंगे, इतना सुनेंगे, आपकी मेमोरी पावर इतना ज्यादा हाई हो जाएगा, इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा, मेमोरी पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आप इंग्लिश में समझना स्टार्ट करने लगोगे। आप ये करके देखो, आप में सुपर पावर आ जाएगी। आगे है S का मतलब क्या है? स्पीकिंग। और ये स्पीकिंग कैसे करना है? जो चीजें आप समझ रहे हो, जो चीजें आती है आपको, कोशिश करना है अंग्रेजी में बात करने का। किसी को मत बोलो मदद करो मेरा, आप उसको बोले हेल्प मी। किसी को मत बोलो जाओ वहां, बोलो गो देयर। आपको यूज करना है जितनी भी चीजें आती है। अगर आप मुंह ही नहीं खोलोगे तो कहां से फ्लुएंसी आएगी भाई? आपको कोशिश करना है और हर दिन करना है। और आपको डेली लाइफ में, अपने डेली लाइफ में कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी का यूज करने का, तभी आप में फ्लुएंसी आएगी। क्लियर? आगे की जो बात करेंगे वो है LS हो गया। अब आ गया W का मतलब राइटिंग। जो चीज समझ रहे हो, जो चीज देख रहे हो, आप कोशिश करेंगे बिफोर स्लीपिंग यू विल हैव टू राइट। एक डायरी में, एक कॉपी में, एक नोटबुक में आप लिखेंगे उसको, जो चीजें हुए, क्या क्या किए, आप उसको इंग्लिश में लिखें। क्या क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ दिन भर में, आप उनको लिखेंगे। कैसा लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे। शुरू में गलतियां होगी, गलतियां ही मनुष्य को महान बनाती है, क्योंकि गलतियां से ही लोग सीखते हैं। इसलिए गलती करने से और गलतियां करने से कभी कतराए नहीं, राइट। गलतियां तो होगी भाई, शुरू में गलतियां होगी। देखोगे आप, अगर आप ऐसा करते हो, लिखते हो तो आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। साथ ही साथ ये आपका जो ब्रेन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। आर के बाद जो हो जाता है लास्ट हमारा LSWR। आर का मतलब होता है रीडिंग। रीडिंग क्या है भाई? आप इंग्लिश को रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब बोलोगे दिक्कत होता है, पढ़ नहीं पाते हैं। इट्स ओके, शुरू में दिक्कत होगा। आप छोटी छोटी क्लास वाले बच्चों के बुक्स ले सकते हो, 1 क्लास 2 क्लास जो भी है, ठीक है, छोटे छोटे उनकी जो इंग्लिश बुक होगी आप उसको रीडिंग करेंगे। अब बहुत सारे लोग मन रीडिंग करते हैं। ऐसा रीडिंग नहीं करना है, ऐसा बेवकूफ लोग करते हैं। अगर आप ऐसा रीडिंग करोगे तो कभी भी फ्लुएंसी नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूं, आपको बोलना है ना तो बोल के करना होगा, और थोड़ा सा लाउडली करना है। यानी कि बहुत गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ना भी नहीं है, एकदम मीडियम में, मतलब अभी जैसे बोल रहे हो वो कम से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ रहे हो, हेलो गाइस दिस इज कृष्णा एंड आई एम गोना टीच यू noun. So first of all I will introduce about noun. What is noun? Noun is the thing. Any name is called noun. Noun is what? Anything what we can see, feel, think, that is called noun. आप ये करोगे, इतनी लाउडली करना, बहुत ज्यादा लाउडली भी नहीं करना है। अब बिलीव मी, अगर आप LSWR का प्रयोग करते हो तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। आप मास्टर बन जाओगे इंग्लिश के। और कोशिश करें जो भी चीजें होती है उसको आप इंग्लिश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंग्लिश में बोलने के, इंग्लिश में थिंकिंग अपने आप आ जाएगा। बोलोगे सर अब इंग्लिश में बात करते तो इंग्लिश थॉट्स कैसे आएगी? इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो, आप सोचना स्टार्ट करो, ये अपने आप हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग वगैरह सारा कुछ हो जाएगा। ये जो 8-10 पॉइंट दिए आपको, आई थिंक 8 पॉइंट्स दिए आपको, ये 8 पॉइंट्स का प्रयोग करके आप इंग्लिश में मास्टर बन सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। जो भी चीजें कहे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इन चीजों का प्रयोग करते हो तो बिलीव मी यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली लाइक मी। आई होप you understand all, and that's all for today. See you in the next video. So till then, bye bye.